बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। शिक्षक नियुक्ति नियमावली में जिस तरह से तब्दीलियां लगातार देखी जा रही है, उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों के अंदर ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। असमंजस में है ये अभ्यर्थी। दरअसल पूरा मसला जो है वो अब कानूनी पेच और दांव में फंसते नजर आ रही है। कुछ दलीय जो है, जहाँ तक महागठबंधन की बात है, उसमें 5 से 6 जो लोग हैं, दल के लोग हैं, वो इस नियुक्ति नियमावली के बिल्कुल खिलाफ हैं, या ये कहें कि अपोजिशन में खड़े हैं। उसमें एक माले विधायक जिनका इंटरव्यू हमने लगातार आपको दिखाने का कोशिश किया है। चलिए आज शिक्षक अभ्यर्थी से ही हम बात करते हैं। हमारे साथ रवि रंजन हैं। रवि रंजन, जिस तरह से तब्दीलियाँ हो रही है, आप भी अभ्यर्थी हैं शिक्षक के, और क्या लग रहा है आपको, भविष्य शिक्षकों का अधर में आने वाला है या फिर भविष्य जो है उज्जवल होने वाला है? देखिए, एक लंबे समय के बाद बिहार में एक शिक्षकों का, अभ्यर्थियों का भी डिमांड था कि जो पूर्व की नियोजन की प्रक्रिया थी उसमें बदलाव करते हुए एक ठोस और कार्यकारी प्रक्रिया शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाया जाए। एक लंबा समय भी लगा उसे बनाने में। बिहार सरकार ने एक ठोस, एक अच्छी प्रक्रिया ला करके हम लोगों के बीच रखने का काम किया। इसमें एक बड़ा सा कुछ वर्ग ऐसा था जिनका किसी न किसी उसके किसी प्रावधानों को लेकर के कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति रही, कुछ पर विवाद की स्थिति रही। उस पर उन लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उस आपत्ति के आलोक में वापस से कुछ नोटिस विभाग के द्वारा दिया गया है। उसके हम लोग उसको कह सकते हैं कि स्पष्टीकरण के रूप में, कि अभ्यर्थियों के बीच कोई इसको लेकर के असमंजस की स्थिति नहीं रहे। इसको इस रूप में लिया जाना चाहिए कि अभ्यर्थियों को जो असमंजस हो रही थी उससे क्लियरिफाई करने का प्रयास किया गया विभाग के द्वारा। तो अब जो स्थिति बन रही है, असमंजस वाली जो स्थिति है, वो तो बरकरार है। शिक्षक संघ भी जो है, प्राथमिक शिक्षक संघ जो है, वो भी अब आपके साथ खड़े हो रहे हैं, कह रहे हैं हम आंदोलन करेंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। क्या इसमें आपको लगता है कि सरकार ने जिस तरह की नीति बनाई है, नियमावली बनाई है, उसमें जो पहले के शिक्षक हैं उस आधार पर नए शिक्षक जो हैं आसान कर सकते हैं अपने मुख्यमंत्री के इस पूरे डिसीजन पर? प्राथमिक शिक्षक संघ का जो समस्या है, उन लोगों का शुरुआत से ही समस्या इस बात को लेकर रहा है कि एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, पुनः परीक्षा क्यों हो रहा है। अभी हम इस बिंदु को एक शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में नहीं, एक जिम्मेदार सामाजिक नागरिक के रूप में सोचने का काम करेंगे जी। अगर हम एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में सोचते हैं, शिक्षा व्यवस्था जो है, 2 तरह का एक सर्विस होता है। एक कुछ ऐसा सर्विस होता है जिसमें आप सर्विस के दौरान जिन चीज़ों को तैयारी करते हैं, बाद में उसकी सर्विस में जाने के बाद कोई आवश्यकता विशेष नहीं होती है। शिक्षा व्यवस्था इससे उलट है। ये जो ऐसा सर्विस है जिसमें लगातार आपको आपका जो कंटेंट है, जिसकी आपने पहले तैयारी की थी, वो आपका कंटिन्यूअस आपके याददाश्त में रहना चाहिए। तो अगर इस नज़रिए से देखें तो ये परीक्षा तो छात्रों के लिए बहुत बहुमूल्य साबित होने वाला है। छात्रों के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो शिक्षक जो 10 साल पहले उन्होंने अपना पढ़ा था, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दिया था 10 साल 15 साल पहले, अब वो दोबारा, इसमें क्या कहा गया है सिलेबस में कि वो जो भी NCERT का सिलेबस है उसी को दोबारा से उनको पढ़ना है, उसी का एग्जाम लिया जाएगा। साथ में कुछ GS का पोर्शन को ऐड किया गया है। तो अगर दोबारा से वो NCERT सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो इस बच्चों के लिए कितना ज़्यादा स्वर्णिम मौका होगा। चलिए, स्वर्णिम मौका तो होगा रवि रंजन, लेकिन एक बात जो है कि अब क्लास 1 to 5 के बाद जो भी पढ़ाने वाले अभ्यर्थी हैं, आपको पता ही होगा कि किस तरह से बहाली हुई है। डिग्री लाओ, नौकरी पाओ, नियोजित शिक्षक के नाम से जाने जाते थे वो। तो नीतीश बाबू को क्या उस समय ये नहीं सूझा था कि हम क्वालिटी वाले पैदा करें टीचर? अभी जो फेल हो जाएंगे BPSC में, बाहर आ जाएंगे, तो फिर मुख्यमंत्री जी इसका पूरा जो खामियाजा है वो अपने सर पे लेंगे कि हाँ, हमने ऐसे शिक्षकों को बहाल करके इतने बच्चों को बरगलाया है इतने वर्षों तक। देखिए, ये जो पूर्व में जो अलग अलग बहाली की प्रक्रिया हुई थी, कभी डिग्री के आधार पे हुआ, कभी स्थानीय निकाय के द्वारा किया गया, ठीक है, तो ये पूर्व से चली आ रही प्रक्रिया थी। जो पूर्व की सरकार जो थी वो इस प्रक्रिया को अपना रही थी। इसके बाद की जो वर्तमान सरकार, उसने भी उसको कंटिन्यू करने का काम किया। सरकार समय समय पे कुछ कुछ योजनाएं लाती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसमें अगर कुछ कमियां दिखती है तो उसके फीडबैक के आधार पर फिर उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करती है। तो इसमें कहीं ना कहीं विसंगतियाँ दिख रही थी, लोगों का शिकायत था, समाज का एक बड़ा वर्ग चाह रहा था कि ये जो हो परीक्षा के आधार पर हो, तो हमें तो इसका आप स्वागत करना चाहिए। पूर्व से हम लोग खुद ही शिकायत कर रहे थे, तब जब हम खुद ही शिकायत कर रहे थे, तो अब हमारी खुद की मांग को जब सरकार ने स्वीकार किया है, उसी आधार पे नियोजन की प्रक्रिया कर रही है, हमें तो इसका स्वागत करना चाहिए, समाज को इसका स्वागत करना चाहिए। लोग कर भी रहे हैं।
चलिए, खुले आप स्वागत कर रहे हैं, इस पूरे फैसले का स्वागत कर रहे हैं आप। एक और अभ्यर्थी हैं, आपने बीएड किया है, जी सर। कहाँ से किया है? मैं ज्ञानभारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मदर यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है। बीएड किया है। अब क्या लग रहा है आपको कि बिहार में शिक्षकों की जो बहाली होगी वो किस तरह से होगी? क्या वाकई में ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी, या जब तक बाकी जो पहले वाले शिक्षक हैं उनको छटनी करने की ये एक प्रविधि लाई जा रही है? सर ये तो हम नहीं कर सकते कि ये प्रक्रिया जो है हमेशा चले, क्योंकि अभी तक सरकार का जो रवैया रहा था टीचर नियुक्ति के प्रति, देखिए पहली बार उन्होंने जब सरकार में आया तो क्या किया कि पंचायत तो पावर दिया कि 1 to 5 तक आप टीचर की नियुक्ति कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी बार उन्होंने क्या किया, जो डिग्री लाएगा वो शिक्षक बन जाएगा। तीसरी बार उन्होंने बीपीएससी को दिया, क्या पता अगले बार वो यूपीएससी के पास चले जाएं। ये कहा नहीं जा सकता। इनके विचारों के प्रति हम लोग आश्वस्त हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी कमियां हैं, हमेशा कुछ ना कुछ कमियां तो रहेंगी, लेकिन कमियां वैसी होनी चाहिए जिसको इग्नोर किया जा सके। अभी जैसे आप जब एजुकेशन पे सवाल उठने लगा तो आपने टीचर नियुक्ति बीपीएससी को सौंप दिया, लेकिन ये बताइए कि क्या जो पिछले नियुक्ति हो चुकी है, जो पहले से ही हैं वो 60 साल तक रहेंगे, क्या उनमें आप सुधार ला सकते हैं? उनके लिए आपने कोई प्रावधान किया? उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी? तो क्या इससे हमारा एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधर सकता? 50% तो वही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम जब भी नियुक्ति लेते हैं तो 100% लेते हैं। जो पीछे वाले नियुक्ति हुए रहते हैं उनमें अगर कमियां हैं तो उनको निकाल देते हैं। तो फिर इसका एजुकेशन व्यवस्था नहीं सुधर। हाँ, ये कर सकते हैं कि आगामी जो इतने वर्षों से सरकार का जो लोट पक्षधर थे, अब सरकार के प्रति लोग का विरोध भावना रह रहा है, तो एक रोजगार एक माध्यम बनेगा सरकार को वापस लाने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ रवि रंजन और आपका नाम? रविराज। ये दोनों रवि हैं। रवि ने अपने अपने विचार रखे हैं। दरअसल पूरा मसला जो है वो समझने की ज़रूरत है। पहले 7वें चरण की बहाली को लेकर 2019 से ही शिक्षक अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में सो रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे, लाठियां चटकाई जा रही थी उनके पीठों पर। ये एक अलग बवाल हो रहा था। लेकिन अचानक से ये सारा जो घोर, जिसको कहते हैं गांव देहात की भाषा में घोर माठा करना, यानी ये पूरा का पूरा व्यवस्था जो है एक साथ ला के ये पूरा हंगामा रोकने की एक पहली कवायद हुई। दूसरी कवायद, इसको कहा जा रहा है कि अब शिक्षकों में क्वालिटी जांची जाएगी बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत बहाल करके। लेकिन उनका क्या, जो फेल हो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे? क्या फिर से उनके लिए कोई प्रावधान नीतीश कुमार जी लाएंगे? अगर नहीं तो फिर इस व्यवस्था में समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। आप बने रहे हमारे साथ। इस संबंधित हम खबरों को लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।